हेलो एवरीवन, मैं हूँ रजनी कटारिया एंड वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज गुरुवार है तो गुरुदेव बृहस्पति की बात करते हैं। गुरुदेव बृहस्पति रेट्रोग्रेड होने वाले हैं, यानी कि वक्री होने वाले हैं अपने ही एग्जॉल्टेड साइन कैंसर में। बहुत ही छोटी सी डिग्री का एक फ़र्क पड़ रहा है कि 18 अक्टूबर को वो आए हैं, उन्होंने ट्रांजिट किया है, एग्जॉल्टेड हुए हैं कैंसर में, और 11 नवंबर को वो वक्री हो जाएंगे। तो 1 डिग्री भी क्रॉस नहीं हुई है, पॉइंट समथिंग की चल रहा है इस समय। तो बहुत ही कम इफेक्ट फील हो रहा है। उसके अलावा बहुत ही फटाफट से वापस रेट्रोग्रेड हो रहे हैं, बिना बहुत ज़्यादा इफेक्ट किए हुए। बहुत क्षणिक सा रहा है। 18 अक्टूबर से 11 नवंबर बहुत ही छोटा समय है, अराउंड 12 और 11 23-24 डेज अराउंड की बात है। ठीक है, तो रेट्रोग्रेड होने वाला है। ठीक है, रहेंगे अभी 5 दिसंबर तक रहेंगे यहाँ पे, बट रेट्रोग्रेड मोशन में रहने वाले। रेट्रोग्रेड वो रहेंगे 11 नवंबर से लेकर के 11 मार्च तक, पूरे 4 महीना। यस, पूरा 4 महीना, 11 to 11। 11-11 का भी एक माना जाता है कि बहुत ही अच्छा इम्पॉर्टेंट टाइम होता है। मैंने शायद एक वीडियो बनाया भी था लास्ट ईयर इस चीज़ के ऊपर। तो 11-11 को ही रेट्रोग्रेड होने हैं और 11 मार्च 2026 तक रेट्रोग्रेड रहेंगे। लेकिन यहाँ पर लेकिन ये है कि इस समय जुपिटर कैंसर में है, रेट्रोग्रेड हो जाएंगे, और वो रेट्रोग्रेड मोशन में ही 5 दिसंबर को वापस से जेमिनी साइन में चले जाएंगे। ठीक है, तो कैंसर साइन का जो इफेक्ट है वो हमें सिर्फ और सिर्फ ये बहुत छोटे से अंतराल में मिलेगा, 11 नवंबर से 5 दिसंबर। ठीक है, 11 नवंबर से 5 दिसंबर का टाइम अगर हम देखते हैं तो अराउंड 26 डेज अराउंड हमें ये कैंसर साइन में इफेक्ट मिलेगा। और जब कभी भी जॉडियक के थ्रू रेट्रोग्रेड होते हैं या कोई प्लैनेट रेट्रोग्रेड मोशन में बैक होता है, रेट्रोग्रेड बैक होना ही है, वहाँ पर जॉडियक टू जॉडियक हमें रिजल्ट जो है वो डिफर मिलते हैं। हम ये नहीं कह सकते कि अभी बस 4 महीने के लिए रेट्रोग्रेड है तो 4 महीने तक का ही सेम इफेक्ट हमें आएगा, नहीं। बिकॉज ऑफ द कैंसर साइन का अलग इफेक्ट देंगे 25-26 दिन के लिए जो मैंने बताया। उसके बाद बाकी का जो 3 मंथ समथिंग जो टाइम रह गया है उसके लिए जेमिनी साइन में रेट्रोग्रेड होंगे, उसका अलग रिजल्ट हमें देखने मिलेगा। ओवरऑल 4 महीने का समय है। तो अभी आज मैं सिर्फ कैंसर की बात कर रही हूँ। अगर हम ओवरऑल देखेंगे तो उसके लिए मैं कुछ लाइन्स डेफिनेटली बोलूँगी सारे जॉडिक साइन के बारे में, कि जब कभी भी जुपिटर रेट्रोग्रेड होते हैं तो क्या असर होता है। मेनली जीवाकारक है, जुपिटर इज ए जीवाकार का। ठीक है, जीवाकार का मतलब है जो इंसान है, जो नेटिव है, जिसकी होरोस्कोप हम देख रहे हैं, जिसकी हम बात कर रहे हैं, उसका जीव, वो जीव का रहता है। जीव मतलब दैट पर्टिकुलर पर्सन, उसकी जो आई कैन से वो जीवित है तो किसके लिए है, वो किस लिए जीवित है, वो क्यों आया है, किस तरह की फॉर्चून है, इसलिए जीवाकारक कहा गया है। जीवाकारक इसलिए कहा गया है क्योंकि जुपिटर एक ऐसे प्लैनेट है जो कि हमें सांस देते हैं, यानी कि वायु प्रदान करते हैं, ऑक्सीजन की जहाँ बात कर रही हूँ। ठीक है, तो दैट इज अ जीवाकार का। अब यहाँ पर हो क्या रहा है, एक और चीज़ मैं आपसे कहना चाहती हूँ। सर, यहाँ पर जुपिटर अपना नक्षत्र चेंज नहीं कर रहे हैं। मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, आई विल डेफिनेटली पुट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कि जुपिटर 1 साल के लिए सिर्फ और सिर्फ पुनर्वसु नक्षत्र में ही ट्रांजिट कर रहे हैं। इधर वो वक्री हो रहे हैं, इधर मार्गी हो रहे हैं। 1 साल का पूरा अंतर है। आई थिंक जून में वापस से वो अपना नक्षत्र चेंज करेंगे। ठीक है, तो नक्षत्र चेंज नहीं हो रहा है, बस जुपिटर ही रेट्रोग्रेड एंड डायरेक्ट हो रहे हैं। उसके अलावा अतिचारी मोड पर है। ठीक है, तो बहुत जल्दी फास्ट मूविंग हो रहे हैं इस समय। फटाफट रेट्रोग्रेड हो जाऊंगा, फटाफट टच कर जाऊंगा कैंसर साइन को, थोड़ा एक्सॉल्टेड का मजा आपको दे जाऊंगा, और फिर से रेट्रोग्रेड हो जाऊंगा, फिर जेमिनी में चला जाऊंगा, फिर दौड़ के आ जाऊंगा। बिकॉज ऑफ द अतिचारी मोड, बिकॉज ऑफ द वेरी फास्ट मूविंग, बिकॉज ऑफ द एनर्जी का जो फ्लो है। ठीक है, बहुत हाई हमें देखने मिल रहा है जुपिटर का। देखिए, एक तो अब थोड़ा रेट्रोग्रेड की बात करते हैं। व्हाट इज द मीन ऑफ रेट्रोग्रेड, मैंने बहुत जगह बोला है, फिर से बोल देती हूँ। रेट्रोग्रेड का मतलब होता है कि वक्री होना। अब एक लिटरली वो वक्री नहीं है, लिटरली उल्टे नहीं चल रहा है कोई प्लैनेट कि वो खड़ा हो गया उल्टा चलना शुरू हो गया, नहीं। उसकी अपनी जो एक स्थिति है वो थोड़ी चेंज होती है। उस समय वो पृथ्वी के बहुत निकट आ जाता है, और उस समय हमें लगता है कि जब हम पृथ्वी से देखते हैं तो हमें लगता है कि वो उल्टा चल रहा है। ठीक है, क्योंकि उसकी स्थिति थोड़ी चेंज होती है, वो थोड़ा सा अपना एक मूवमेंट लेता है प्लैनेट, यानी कि उल्टा चल रहा है, जैसे हम उल्टा चल रहा है ऐसा नहीं करता। बट कहीं ना कहीं वो फिर से उस डिग्री को टच करता है बिकॉज ऑफ द मूवमेंट, और फिर से वापस से वहाँ से स्टार्ट करता है।
जब कभी भी कोई भी प्लैनेट रेट्रोग्रेड होगा, ठीक है, इसको ऐसे समझिए जैसे मैं गाड़ी चला रही हूँ और मैं सामने देख रही हूँ, ड्राइविंग सीट पे बैठी हूँ, लेकिन मुझे रिवर्स लेना पड़ेगा बिकॉज ऑफ देयर सम आई कैन से कुछ चीज़ है या कुछ काम है मेरा रह गया है या मुझे प्रॉब्लम है या कुछ मुझे सामान लेना है, तो कुछ भी एक बहाना लगा सकते हैं, ठीक है। अब मैं बैठी अपनी सीट पर ही हूँ बट मैं पीछे जा रही हूँ, तो मैं प्रॉपरली लिटरली पीछे नहीं जा रही हूँ, मैं रिवर्स गियर लगा के गोइंग बैक। वही सीन होता है प्लेनेट के साथ भी, पर वो लिटरली पीछे नहीं जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर जुपिटर ऑलरेडी अतिचारी है, बहुत स्पीड पे पकड़े हुए हैं, उसके अलावा रेट्रोग्रेड हो गए हैं, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जुपिटर की जो आई कैन से एनर्जी है वो हमें बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हमारी लाइफ में भी देखने मिलेगी इन दीज डेज, स्पेशली वेन एवर दे जुपिटर विल रेट्रोग्रेड, ठीक है। उसके अलावा अतिचारी भी है, रेट्रोग्रेड, दोनों चीज़ें हो गई। उसके अलावा अब रेट्रोग्रेड जब भी प्लैनेट होता है तो उसका मतलब क्या होता है कि पुराना पिछला जो जॉडियक है जिसको जहाँ वो पार करके आया है, उस जॉडियक में देयर समथिंग इनकम्प्लीट वर्क, ठीक है। अब उस इनकम्प्लीट वर्क को पूरा करने के लिए वो प्लैनेट फिर से जा रहा है, उसको कंप्लीट करेगा, हमें ऐसे एनर्जी देगा कि हम उस वर्क को कंप्लीट करें, कुछ कमी, कुछ कर्म, कुछ अच्छाई बुराई वॉट एवर जो हमसे छूट गई है, हम फिर से उसे ठीक करें और फिर से वो आगे हम बढ़ें, ठीक है। दैट इज़ वाई प्लैनेट रेट्रोग्रेड होते हैं। क्यों होते हैं उसका कारण बता दूँगा, ठीक है। अब यहाँ पर ओवरऑल की बात भी कर लेंगे, 4 महीने का क्या असर होगा। उसके अलावा पर्टिकुलर मैं यहाँ पर कैंसर साइन में जब रेट्रोग्रेड है टिल 5 दिसंबर, तब तक की मोटी मोटी आपसे बात करने वाली हूँ। बहुत ही छोटा सा पीरियड है, 26-27 दिन का पीरियड है, लेकिन जब है ना एक प्लैनेट जो जुपिटर जैसा प्लैनेट है एग्जॉल्टेड होके बैठे हुए हैं, बहुत ही अच्छी लेवल पे अपनी जगह बैठे हुए हैं, ठीक है, वो जब प्लैनेट रेट्रोग्रेड होते हैं तो 25 दिन क्या 25 मिनट में भी आपको ऐसे रिजल्ट्स देते हैं जिसकी वजह से आपकी लाइफ चेंज होती है, ठीक है। जुपिटर इज ए वेरी पॉजिटिव प्लैनेट, नो डाउट। ब्लेसिंग्स है, फॉर्चून है, फादर फिगर है, टीचर्स है, एडवाइज़र है, उसके अलावा हमारा ज्ञान है, हमारी विजडम है, हमारी पढ़ाई लिखाई है, हमारा भाग्य है, फॉर्चून के देवता है, 9th हाउस दिया गया है। उसके अलावा सबसे ऊपर जो चीज़ होती है वो है जुपिटर कारका ऑफ द ट्रस्ट, ठीक है। जिसके इंसान की ज़िंदगी में अगर जुपिटर खराब है, समझ लीजिए उतना ट्रस्टवर्दी नहीं होता वो इंसान। विश्वास ईश्वर पे, रिलीजियस पे, रिचुअल्स पे, हर उस चीज़ पे विश्वास जो सराउंडिंग भगवान ने हमारे लिए भेजी है, ठीक है। भगवान की पूजा भी हम विश्वास से करते हैं ना, जब ट्रस्ट होता है तो ईश्वर की पूजा करते हैं कि हाँ एवरीथिंग विल बी ओके। तो दैट इज़ वाई द जुपिटर जो है ट्रस्ट, सबसे टॉप पे ट्रस्ट है, एंड विजडम ऑल्सो डेफिनेटली। तो यहाँ पर हम वो बात करेंगे 25 दिन की, 26 दिन की, एंड ओवरऑल बात करने वाले हैं। तो बहुत सारी बातें हुई जुपिटर की, और कुछ कहना नहीं बदल सकते। ऑलरेडी आई मेड अ वीडियो कि जुपिटर ट्रांसिटिंग इनटू कैंसर साइन एज पर एक्सॉल्टेड पोजीशन, तो बहुत ही कम समय के लिए यहाँ आए हैं, फिर से जा रहे हैं। तो सबसे बात करते हैं एरीज वालों की। एरीज वालों के लिए जुपिटर ट्रांसिटिंग इन योर 4th हाउस, ठीक है, एज पर एक्सॉल्टेड है, अब रेट्रो होने वाले हैं, रेट्रोग्रेड होने वाले हैं। तो जस्ट फॉर जुपिटर विल रेट्रोग्रेड, अब ओवरऑल थोड़ी बात कर लेते हैं। पहले ओवरऑल की बात करेंगे, देन आई स्टार्ट द पर्टिकुलर कैंसर साइन, ठीक है। ओवरऑल अगर हम लेके जा रहे हैं फॉर फॉर द एरीज पीपल, यहाँ पर जुपिटर कहीं ना कहीं आपको आपके उस जगह से जोड़ रहे हैं जहाँ की आप अपनी विजडम को और अपने ज्ञान को प्रॉपर तरीके से यूज़ कर सके। इधर वो कैंसर में रहेंगे, इधर वो जेमिनी में रहेंगे, उसका कोई मतलब नहीं है, मैं ओवरऑल बता रही हूँ, ठीक है। 4 महीने का जो मोटा मोटा आपका असर होगा। यहाँ पर जुपिटर आपको प्रोवोक कर रहे हैं फॉर द ट्रैवलिंग, फॉर द ज्ञान, इनकम्प्लीट ज्ञान, इनकम्प्लीट लर्निंग, ठीक है। उसके अलावा कहीं ना कहीं अगर हम हमारे पैटर्न से दूर हट रहे हैं तो जुपिटर हमें ये एहसास दिला रहे हैं कि हमें हमारे पैटर्न से वापस जुड़ना चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं कि कैंसर साइन में, तो यहाँ भी सेम चीज़ आपको इसमें देखने मिलेगी। कहीं ना कहीं आप 4th हाउस में जुपिटर है, एक्सॉल्टेड है, बट रेट्रोग्रेड हो गए हैं, आप अपनी लर्निंग में या फिर देयर सम डील्स इन योर प्रॉपर्टी, ठीक है, वहाँ पर कुछ इनकम्प्लीट चीज़ें रह गई है, वहाँ पर कुछ एफर्ट्स इनकम्प्लीट रह गए हैं जिनको आपको पूरा करना है। यहाँ पर अगर आप मास्टर्स के लिए काम कर रहे हैं, या आप बिजनेस में हैं, आप जॉब में हैं, आप पढ़ाई कर रहे हैं,
लेकिन जुपिटर आपको मैसेज दे रहे हैं कि आपको अपनी कुछ स्किल्स है इसको पॉलिश करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, स्पेशली वे ऑफ टॉकिंग, स्पेशली कमांड ऑफ योर कम्युनिकेशन, आई कैन से स्टाइल और आई कैन से जो वर्ड्स। जुपिटर आपको कुछ मेच्योरिटी लेवल पर लेके जा रहे हैं कि आपको ये चीज़ सीखना ज़रूरी है। थर्ड हाउस में आपका इफेक्ट आ रहा है जुपिटर का जब रेट्रोग्रेड हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर जुपिटर आपको एक मेच्योर डील्स, मेच्योर ग्रुप्स, उसके साथ साथ एक मेच्योरिटी के साथ कम्युनिकेट करने वाला इंसान जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा वक्ता है, बहुत अच्छा बोलता है। जुपिटर वाला इंसान बहुत ज़्यादा अच्छा बोलता है, बहुत बेटर बोलता है, मतलब बहुत मेच्योरिटी के साथ बात करेगा। उसके अलावा बहुत अच्छा एडवाइज़र भी होता है। उसकी बात में एक गंभीरता मिलेगी, उसकी बात में एक मतलब पेशेंस भी मिलेगा, धैर्यता से बात करता है। तो कहीं ना कहीं जुपिटर आपको मैसेज दे रहे हैं कि आपकी अभी स्किल्स जो है पूरी पॉलिश नहीं हुई है। चाहे आप, अगर आप इस समय हो सकता है कि आप ट्रैवलिंग के लिए कहीं जा रहे हैं, कहीं और शिफ्ट होना चाहते हैं, अपने घर का मकान लेना चाहते हैं, या यू आर ट्राइंग टू शिफ्टेड किराए का मकान टू घर का मकान। ये 4th हाउस है ना जुपिटर प्रॉपर्टी की, हम इस में बात करेंगे पहले। तो कहीं ना कहीं जुपिटर आपको उस डील्स को वापस देखने के लिए कह रहे हैं, मैसेज दे रहे हैं कि अभी उस डील्स को फिर से देखिए। इट्स ए नीडी थिंग्स है या नहीं नीडी है तो भी आप मत कीजिए अभी इस चीज़ को, ठीक है। उसके अलावा कहीं ना कहीं आपके फादर से या आपके उस पैटर्न से जुड़ने के लिए आपको मैसेज दे रहे हैं। मान लीजिए आप अलग रह रहे हैं कि मुझे अब अलग रहना, मुझे उनके साथ नहीं रहना, ये आप शिफ्ट होने की सोच रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जुपिटर आपसे कह रहे हैं कि नहीं, गो विथ योर पैटर्न। कोई भी डील कर रहे हैं, कोई भी कम्युनिकेशंस कर रहे हैं, या किसी भी तरह से अपने रहने का तरीका या प्रॉपर्टी या फिक्स असेट्स को बदल रहे हैं, तो आपको अपने पेरेंट्स के साथ में, लीनेज के साथ में, या अपनी उन चीज़ों के साथ में आगे बढ़ना है जिन संस्कारों को लेकर के आप आज तक बढ़े हुए हैं। यहाँ पर रिबेलियस लेवल से बाहर लेकर के जा रहे हैं जुपिटर आपको, ठीक है, कि मैं कहीं और शिफ्ट हो जाऊँ, या कहीं और जाकर के पढ़ाई करूँ, या कहीं और जाकर के जॉब करूँ, या कहीं और जाकर के बिजनेस करूँ। जुपिटर कह रहे हैं कि रुको, अभी आप उस लेवल पर मैच्योर नहीं हुए हो कि आप बाहर जाकर के शिफ्ट हो जाओ, ठीक है। पढ़ाई करो, पैटर्न्स को समझो, आसपास के लोगों का सपोर्ट सिस्टम आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहेगा। उसके अलावा कहीं ना कहीं आपके एक होता है ना कि मेच्योरिटी, उसकी कमी अगर आपके अंदर है, तो जुपिटर आपको कह रहे हैं कि इस समय आपको मेच्योरिटी के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। यू शुड पॉलिश योर स्किल्स, यू शुड लर्न समथिंग मोर, एफर्ट्स पे वापस से जोर डालिए। इससे बेटर चीज़ आप ले सकते हैं अपनी ज़िंदगी में, क्योंकि एग्जॉल्टेड है ना, तो बेटरमेंट की तरफ लेके जा रहे हैं, और बेटर बन के आओ, ताकि एग्जॉल्टेड जब वापस से एग्जॉल्टेड होंगे तो और तरीके से अच्छे आपको प्रॉस्पेरिटी देंगे, ठीक है। तो अब आपको बेटर बनने के लिए 3rd हाउस में आपका एनर्जी आ रहा है जुपिटर का। और फालतू के जो लोग हैं ना, या फालतू की डील्स है, बेकारी कम्युनिकेशंस है, उससे इस समय आप बाहर जाइए। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि पैटर्न्स में रहिए। रिबेलियस होता है इंसान, किसी भी मित्रता करता है, किसी तरह की पढ़ाई कर लेता है, किसी भी तरह की चीज़ों को सीखना शुरू कर देता है। दैट्स वाई जुपिटर इज टेलिंग यू कि इन सब चीज़ों से बाहर निकलिए। डोंट वेस्ट योर टाइम एंड डोंट वेस्ट योर, आई कैन से, कम्युनिकेशन पावर। कुछ ऐसी चीज़ लर्न कीजिए जिसकी वजह से आप जब फिर से जुपिटर एग्जॉल्टेड पोजिशन में आए, यू शुड बी अ वेरी मेच्योर एंड अ रिलायबल पर्सन, आई कैन से, जो कि अपने घर को संभाल रहा है, अच्छा मकान बना सकता है, पढ़ा लिखा है, कहीं भी सेटल्ड होगा, वहाँ पर डेफिनेटली जुपिटर की एग्जॉल्टेड जो लेवल है उसको डिफाइन कर पाएगा। दैट्स वाई जुपिटर टेलिंग होती है कि आपको क्या करना है, क्या नहीं। यहाँ पर लर्निंग प्रोसेस को लेकर के आपको बहुत ज़्यादा समझना पड़ेगा। डोंट बी रिबेलियस, अगेन आई एम टेलिंग। जय हिंद स्पीकर। बहुत छोटा समय है, बट इस छोटे समय में जुपिटर आपको सारी चीज़ें सिखा देंगे कि जो आप सोचते हैं कि मैं कर लूँगा, मैं हूँ, मकान भी ले लिया, आई एम द होल एंड सोल। जुपिटर नहीं, वापस जाओ, अभी काम करना है, माइंड योर डील्स अगेन। सपोर्टर्स कौन है आपके, देयर इज नो सपोर्टर्स एट ऑल, गेट वापस जाइए। दैट्स वाई जुपिटर इज रेट्रोग्रेड हो रहे हैं, ठीक है। तो इस सब चीज़ों का आपको इसमें ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके अलावा अगर घर से दूर जा रहे हैं, अटैचमेंट से दूर जा रहे हैं, या कहीं और जगह शिफ्ट होने के सोच रहे हैं, तो भी जुपिटर आपसे कह रहे हैं कि रुको, अभी ये समय नहीं है। यहाँ पर जो भी आप डिसीजंस ले रहे हो वो मेच्योर डिसीजंस आपके नहीं है, इस चीज़ में समय लगेगा। जब फिर से एग्जॉल्टेड होंगे ना, आफ्टर दैट यू कैन टेक अ बिग डिसीजंस फॉर द अलग रहने का, या शिफ्ट होने का, या घर का मकान। दैट्स व्हाई जुपिटर स्टाइल उच्च के हैं, बट सीख दे रहे हैं। टॉरस वालों की बात करें, जुपिटर इज ट्रांसिटिंग इन योर 3rd हाउस, रेट्रोग्रेड हो जाएंगे। जुपिटर आपसे टॉप पे जो चीज़ कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि अपने फाइनेंस का ध्यान रखो, पैसा खर्च बहुत ज़्यादा हो रहा है।
जो पैसा आप कमा रहे हैं उसको फिर से देखिए, अर्निंग सोर्सेज क्या है, जहाँ से पैसा आ रहा है, या आपका ऐसा पैसा, मनी मैटर्स की बात करें जुपिटर यहाँ पे, और कोई बात नहीं करें दूसरी, या ऐसा पैसा जो कि आपकी फैमिली से आपको आने वाला है, सम विल वसीयत है, सम लीनियज से मनी आने वाला है, या ऐसा पैसा जो आपने इन्वेस्ट कर रखा है, किसी को उधारा दे रखा है, यू हैव टू बी टेक केयर ऑफ दैट पर्टिकुलर मनी। दैट्स वाई जुपिटर इज रेट्रोग्रेड। अगले 25-26 दिन में जैसे जुपिटर रेट्रोग्रेड होते हैं, आई एम टॉकिंग अबाउट द टॉरस पीपल, यू हैव टू वेरी मच टेक केयर अबाउट योर मनी मैटर्स। यहाँ पर थर्ड हाउस जुपिटर रेट्रोग्रेड है, सेकंड हाउस को एनर्जी दे रहे हैं। यहाँ पर जो आपके सपोर्टिंग सिस्टम है, या आपके जो चारों तरफ के लोग हैं, जो जिनसे आप रेगुलरली बात कर रहे हैं, फ्रेंड सर्किल है, या बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग भी कर रहे हैं, एंड यू आर डूइंग लॉट्स ऑफ एक्सपेंसेस इन दीज डेज, टू हैव टू बी टेक केयर कि नहीं, मुझे अभी अपने फाइनेंस को सिक्योरिटी देनी है। उसके अलावा जुपिटर इस समय आपके जो बैंक एरिया है उसको भी बहुत ज़्यादा आई कैन से एनर्जी दे रही है। उसके लिए भी कह रहे हैं कि यहाँ पर कुछ आपको इनकम्प्लीट है, इसको कंप्लीट करना पड़ेगा। ठीक है, वो कैसे कि पैसा बैंक में पड़ा है, पर्टिकुलर जगह पे इन्वेस्ट कीजिए। पैसा कहीं भी आपने उधार दे दी, फ्रेंड्स को दे दिया, हाँ ठीक है देख लेंगे जा करके दे, नहीं, इस समय आपको उस चीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके अलावा इस समय जुपिटर इस समय जुपिटर आपको एक और चीज़ कह रहे हैं कि यू हैव टू बी वेरी मच केयरफुल अबाउट योर रिलेशनशिप विथ योर फैमिली। उनके साथ कहीं ना कहीं कम्युनिकेशंस में गैप आ रहा है, उनके साथ कहीं ना कहीं यू जस्ट लेट गो, आई कैन से मिसकम्युनिकेशंस की बात करिए, जस्ट लेट गो अबाउट द रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स योर फैमिली इन दिस डेज। देखिए थर्ड हाउस में जुपिटर है, एक्सॉल्टेड है, आई कैन अंडरस्टैंड, बट ये जगह जुपिटर इज नॉट कंफर्टेबल ओवर देयर। मर्द का स्थान होता है जुपिटर, यहाँ पर ये जगह मर करेगी। ठीक है, अब यहाँ पर जुपिटर आगे वो एक्सॉल्टेड है। अब आपको तो मज़ा आ रहा है, आपको तो मित्र मिल गए, आपको तो बहुत सारे मित्र मिल गए, दे आर मेच्योर, दे आर एवरीथिंग इज ओके, यू आर लर्निंग द थिंग्स, आप पढ़ाई के लिए आगे जा रहे हैं, टीम वर्क इज देयर, क्योंकि एक्सॉल्टेड जुपिटर मिल गया। ठीक है, कहीं ना कहीं आपको अच्छा सपोर्ट सिस्टम मिलता हुआ नजर आ रहा है। बट बिकॉज ऑफ द रेट्रोग्रेशन जुपिटर कह रहे हैं कि फिर से आप अपने फाइनेंस, साथ साथ अपनी फैमिली बिजनेस, साथ साथ अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स फैमिली, उसके अलावा संस्कार टुवर्ड्स द फैमिली, कुटुंब के जो संस्कार होते हैं, जुपिटर हमारे संस्कार सिखाते हैं हमें हमारी जिंदगी में, उनका ध्यान रखना जरूरी है, जड़ों से दूर नहीं जाना है। जुपिटर इज योर 8th हाउस लॉर्ड ऑल्सो एंड 11th हाउस लॉर्ड है आपके। पैसा कमाइए, नेटवर्क कीजिए, लेकिन अपनी जड़ों से, अपने रूट से अगर आप अलग हो रहे हैं तो जुपिटर टेलिंग यू कि वापस जाइए, उस चीज़ को ठीक कीजिए, एंड व्हेन यू कम बैक, दैट्स व्हाई यू हैव टू वेरी मच केयरफुल अबाउट ऑल दिस थिंग्स। उसके अलावा आई एम टॉकिंग अबाउट योर फूड हैबिट्स ऑल्सो। टॉरस लोग वालों की बात कर रही हूँ, आपका तो फूड हैबिट्स वैसे बहुत अच्छा होना चाहिए बिकॉज यू आर टॉरस। ठीक है, फूड हैबिट्स का भी इस समय आपको कह रहे हैं कि आपने फूड हैबिट्स का थोड़ा ध्यान रखिए। घूमना फिरना अच्छी बात है, इमोशनल लेवल पर अटैचमेंट होना फ्रेंड सर्किल से अच्छी बात है, अपने सीक्रेट्स भी आप शेयर कर रहे हैं दीज डेज, अच्छी बात है, बट उसको किस लेवल तक करना है उसका ज़रूरी है। उसके बाद आप किस तरह का फूड खा रहे हैं उस समय। ठीक है, आदमी जब घूमता जाता है तो स्ट्रीट फूड भी खा रहा है, कुछ भी खाना खा रहा है, इस बात का आपको ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पर जुपिटर एक और चीज़ आपको मैसेज दे रहे हैं कि आपको अपने मनी मैटर्स, इन्वेस्टमेंट्स, फाइनेंस की सिचुएशन आपकी क्या है, एज वेल एज आपके रूट्स में कितना पैसा है, आपने कितना इन्वेस्ट कर रखा है, आपके रिसोर्सेज क्या हैं, आपने कितना पैसा छिपा के रख रखा है, उस चीज़ को आपको किसी को भी शेयर नहीं करना है। अगर मैं शेयर कर दिया तो आप फिर से जाइए और उसको चीज़ को ठीक कीजिए और थोड़ा इस चीज़ का ध्यान रखिए। थर्ड हाउस में आपका कैसे साइन आता है, टॉरस वालों की बात करिए, बहुत इजीली अपनी चीज़ों को शेयर कर देते हैं, वेरी इजी। किसी ने प्यार से बात कर लिया, आप सारा कच्चा छोटा खोल के रख देते हैं कि हाँ ये है वो है ये है वो है। दैट्स व्हाई जुपिटर इज रेट्रोग्रेड। बहुत ध्यान रखिएगा इस चीज़ पर, जिससे अपनी बात को शेयर नहीं करना चाहिए, वैसे भी नहीं करना चाहिए, और फाइनेंस की स्थिति तो बिल्कुल नहीं, अपनी फैमिली की बुराई करिए, डोंट डू इट, बिकॉज यू आर कंफर्टेबल विद अदर्स ना, यू आर कंफर्टेबल विद अदर्स। ठीक है, मैं तो बहुत कंफर्टेबल, ये लोग अच्छे हैं, मेरी फैमिली अच्छी नहीं है, इस तरह का अगर माइंडसेट आपका आता है तो इस चीज़ को हटाइए और फिर से अपनी चीज़ों को, अपने रिसोर्सेज को, अपनी सिक्योरिटी जो है आपकी, उसको आप टेक केयर कीजिए, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंड हाउस इज सिक्योरिटी। जब इंसान बहुत परेशान होता है ना, सबसे पहले अपनी फैमिली की तरफ देखता है,
उस पैसे की तरफ देखता है जो उसने बैंक में जमा करा रखा है, एफडीज में दे रखा है। वो चीज़ तो ना कि प्रॉब्लम होएगी तो निकाल के खर्चा कर लूँगा, ठीक है। या फैमिली को सबसे पहले देखता है कि हाँ मेरी फैमिली मेरे पास खड़ी है, मुझे जरूरत पड़ेगी तो मेरे पास पेरेंट्स है, ब्रदर है, सिस्टर है, जो भी है। तो इस समय आपको फिर से अपनी रिसोर्सेज की तरफ ध्यान देना है, बैकअप की तरफ ध्यान देना है, अपनी सिक्योरिटी लेवल पर ध्यान देना है। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत अच्छा रेट्रोग्रेड हो रहे हैं, आपको अच्छा लेसन देके जाएंगे जुपिटर से। जेमिनीज वालों की बात कर रही हूँ, आपके सेकंड हाउस में जुपिटर इस समय रेट्रोग्रेड हो रहे हैं। नेचुरली फर्स्ट हाउस को आपका एनर्जी दे रहे हैं। यहाँ पर आप इन दिस इज अ वेरी स्मॉल टाइम, 25-26 दिन का जो समय है, इसे सडनली यू विल थिंक अबाउट योर सेल्फ फर्स्ट ऑफ ऑल एंड यू विल यूज योर विजडम। जुपिटर कार का विजडम, आप में कितनी समझ है, आप किस चीज़ को कितनी मेच्योरिटी के साथ किस डिसीजंस को लेते हैं, आप कितना ट्रस्ट के साथ आगे बढ़ते हैं, और आप आपकी जो पढ़ाई लिखाई ना उसको यूज़ करते हैं। कई लोग होते हैं ना जिनका जुपिटर अच्छा नहीं होता, वो पढ़ लेंगे, उनके पास डिग्रीज है, बट दे उसको यूज़ नहीं कर पाते हैं। उसके अलावा इस समय कहीं ना कहीं आप सबसे पहले अपने स्वयं के बारे में सोचना शुरू करेंगे। जुपिटर कहीं ना कहीं आपको वो विजडम दे रहे हैं, वो अक्ल दे रहे हैं कि हाँ इसको हमको ऐसे करना है। अपने बारे में सोचना, अपनी लाइफ के बारे में सोचना, अपनी पर्सनैलिटी के बारे में सोचना, अपनी वर्थ के बारे में सोचना। जुपिटर आपको एहसास दिलाते हैं कि आप कितने वर्थ हैं, ठीक है। जुपिटर वाला इंसान की जो रिस्पेक्ट होती है वो सन की भी नहीं होती, ठीक है। सन अगर प्लैनेट मतलब राजा कहलाते हैं प्लैनेट्स के, लेकिन जुपिटर की जैसे जोड़क में जाते हैं तो वो भी एक महीने का मलमास लग जाता है कि वो उनकी पूजा अर्चना में आ गए गुरुदेव की, तो वो उससे तो जुपिटर इज टॉप मोस्ट द प्लैनेट, ठीक है। यहाँ पर आपको कहीं ना कहीं अपनी वर्थ फील होगी कि मैं कौन हूँ। जुपिटर इसीलिए सिर्फ 25-26 दिन के लिए यहाँ पर आ रहे हैं, रेट्रोग्रेड हो रहे हैं सेकंड हाउस में, ताकि आपको समझा सके। यहाँ पर आपका क्या हो रहा है कि आप पैसा कमाने जोड़ रहे हैं, पैसा कमाने जोड़ रहे हैं। जुपिटर इज टेलिंग यू अपने बारे में सोचो पहले अपने बारे में। यहाँ पर आप दो चीज़ों के बारे में सबसे टॉप पे सोचेंगे, वो है पहला आपका करियर एंड सेकंड वन इज योर रिलेशनशिप। इन दोनों चीज़ों के बारे में आप सबसे टॉप पे सोचने वाले हैं इस समय। तभी अपनी वर्थ समझ में आती है ना, जब रिलेशनशिप के बारे में आप सोचते हैं, राइट एंड रॉन्ग, कौन सा पार्टनर बेटर है, शादी करनी है नहीं करनी है, कौन सा पार्टनर खराब है, क्या एवरीथिंग मेरे को ये डिजर्व करता है या मैं इसको डिजर्व करता हूँ नहीं करता हूँ। और उसी के अनुसार अपनी करियर के बारे में सोचेंगे कि ये करियर सही है नहीं है, इसमें मैं कितना ध्यान दे रहा हूँ, नहीं देना चाहिए, कि क्या करना चाहिए। ऑल द थिंग्स इस समय आप देखना शुरू करेंगे जब जुपिटर रेट्रोग्रेड होंगे इन योर सेकेंड हाउस। कहीं ना कहीं आपकी फाइनेंस की स्थिति आपने कंट्रोल कर रखी है, जुपिटर एक्सॉल्टेड है सेकेंड हाउस में, बहुत अच्छे होते हैं, बहुत ही बढ़िया कारक होते हैं सेकेंड हाउस में। बट नाउ यू विल थिंक अबाउट योर सेल्फ फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंडली इस समय अगर आपकी पढ़ाई अधूरी थी, आप पढ़ाई करेंगे। करियर के प्रति आपका अलगाव हो रहा था, आप करियर को सीरियसली लेंगे, डेफिनेटली लेंगे, क्योंकि वर्थ आ गई ना, मतलब मेरा करियर सब कुछ है भाई, काम करना है। उसके अलावा आप इस समय रिलेशनशिप के बारे में बहुत ज़्यादा सीरियसली सोचेंगे। अगर अनमैरिड हैं तो आपकी शादी की तरफ जाएगा मन, अगर ऑलरेडी मैरिड हैं तो ऑलरेडी सेट की राइट एंड रॉन्ग यू विल डिसाइड द थिंग्स। फर्स्ट हाउस में जुपिटर आएंगे, वहाँ एनर्जी देने वाले हैं। कहीं ना कहीं आपकी पूरी हॉरोस्कोप को इस समय एक सडन आई कैन से अ ब्लिंक, या वो इतने करंट सा फील होगा इस समय। सडनली आप देखेंगे ना कि चीज़ें एकदम से चेंज हो रही है। पहले सेकेंड हाउस में आ गए हैं, एग्जॉल्टेड है, ठीक है एवरीथिंग, बट प्लैनेट जैसे रेट्रोग्रेड होता है ना तो उसकी एनर्जी डबल हमें फील होगी, बढ़ती जा रही हो रही है, ऑलरेडी बहुत स्पीडली चल रहे हैं, ठीक है। तो यू फील मोर आई कैन से फोकस्ड ऑन योर सेल्फ। ट्रस्ट इशू, पढ़ाई लिखाई, ज्ञान, स्टेबिलिटी, रिलेशनशिप, माई विजडम, माई ट्रस्ट इशूज, माई फॉर्चून, आगे क्या करना है इन द माई फ्यूचर, अब आगे मुझे किस तरह से मेरी लाइफ में सेटल्ड होना है, उन सब चीज़ों को लेकर के इस समय बहुत ज़्यादा फोकस्ड होंगे। पुनर्वसु नक्षत्र में है, फोकस्ड है, पहली चीज़ है। नंबर 2, जेमिनाइज को आई कैन से एनर्जी दे रहे हैं फर्स्ट हाउस, एंड जेमिनाइज इज ए कारका ऑफ योर बुद्धि। समझ और बुद्धि में फर्क होता है, ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। समझ हमको जुपिटर दे रहे हैं, बुद्धि में बुद्ध देते हैं, बुद्धिहीन इंसान बुद्ध मैनेजमेंट। नाउ यू विल मैनेज योर लाइफ इन अ न्यू पैटर्न, फैंटास्टिक टाइम फॉर यू। इस समय आप देखिए मैंने ऑलरेडी सेट की करंट वाली फीलिंग आएगी। नेक्स्ट जो 11 के बाद जो 5 दिसंबर का समय है, इसमें आप बहुत सारे ऐसे बड़े डिसीजंस लेंगे
बहुत सारी चीज़ों को बदलेंगे। उसके अलावा बहुत सारे काम ऐसे करेंगे जिनके लिए आप काफ़ी समय से जो कर लेंगे, अरे हाँ वो भी करना है, वो भी करना है, क्विक होगा, क्विक। एक प्रतिचारी और एक रेट्रोग्रेड। टाइम इज वेरी गुड फॉर यू, वेरी गुड टाइम। जुपिटर जैसा जीवाकार का प्लैनेट है जो संभाल रहा है उसको, फर्स्ट हाउस में, मतलब सेकंड हाउस में रेट्रोग्रेड है, फर्स्ट हाउस में एनर्जी है, लाइफ चेंजिंग इवेंट है। 1 4 7 10 इस एक्सेस पे इस तरह की जो एनर्जी मिलती है तो इंसान की लाइफ 180 डिग्री चेंज होती है, 180 डिग्री चेंज होती है, राइट। ओके, कैंसर वालों की बात करी हूँ, आपको ट्रांसफर करें फर्स्ट हाउस में, बहुत मज़ेदार वाली जिंदगी हुई इस समय फिलहाल। फर्स्ट हाउस में जुपिटर रहता है, आदमी शांत रहता है, थोड़ा संभाल लेते हैं जुपिटर, टेक केयर है, संभाल लेते चीज़ों, इसलिए ट्रस्ट रहता है, संभाल लेंगे। जब हमारे फादर फिगर टीचर्स होते हैं, बहुत सपोर्ट करते हैं, बॉसेस सपोर्ट करते हैं, कोई अच्छा एडवाइज़र ज़िंदगी में है, तो इंसान बहुत ही एक सिक्योरिटी लाइफ जीता है, संभल रहा है, सब संभाल लेंगे, बैठे हैं। जब खुद को आता है जिम्मेदारी तो फिर बताता हूँ माय गॉड हमें संभालना है। रेट्रोग्रेड हो जाएंगे इस समय, कहीं ना कहीं एग्जॉल्टेड पोजीशन से रेट्रोग्रेड हो रहे हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपको वो एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन बना रहे हैं कि वो इंसान जो कि अपना 12th हाउस को एक्टिव करेंगे इस समय ना, अपने लॉसेस को फिर से देखें, ठीक है। अपने लॉसेस को रीचेक करना है आपको इस समय और उनको ठीक करना है, करेक्ट करना है। कई बार क्या होता है कि हम कभी कोई ऐसे डिसीजन ले लेते हैं, जुपिटर आपके 6th हाउस के लॉर्ड है, जुपिटर आपके 9th हाउस के लॉर्ड में, यस, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, जुपिटर 9th हाउस के लॉर्ड है, पाइसिस साइन आता है, 6th हाउस के लॉर्ड है, सेजिटेरियस साइन आता है, और अब फर्स्ट हाउस में होकर के वो रेट्रोग्रेड हो गए हैं। यहाँ पर कहीं ना कहीं रिलेटेड ऑफ योर डे बाय डे कर्मा, प्रारब्ध कर्मा, एज वेल एज योर फॉर्चून और योर ट्रैवलिंग, दोनों चीज़ों को लेकर के आपको जुपिटर इस समय रीचेक करने के लिए मैसेज दे रहे हैं कि इस समय आपको सारी चीज़ें चेक करनी है कि मैंने कहाँ कहाँ गलती करी है, मेरे लॉसेस कहाँ पर है, उसके अलावा ऐसी कौन सी चीज़ें जिसकी वजह से मुझे लॉस हो रहा है। कई बार ऐसा होता है ना कि हम कोई ऐसी जॉब ज्वाइन कर ली और हम रोज़ काम कर रहे हैं, प्रारब्ध कर्म हमारे स्ट्रॉन्ग है, काम कर रहे हैं, एवरीथिंग इज ओके, बट हमें उतना पैसा नहीं मिल रहा, या हमें ग्रोथ नहीं मिल रही, या उस तरीके से हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, ठीक है। इसलिए जुपिटर कह रहे हैं कि देखो फिर से जाओ, कौन सा प्रारब्ध कर्मा है, ट्रैवलिंग अगर आप बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, ज़रूरी है नहीं है, आप कोई ऐसा काम तो नहीं कर रहे हैं जिसकी वजह से आपकी ट्रैवलिंग बेकार जा रही है। इस समय आपको जुपिटर एक और मैसेज दे रहे हैं कि अगर आप अगेंस्ट धर्म का भी काम कर रहे हैं तो हैव टू वेरी मच टेक केयर अबाउट दैट थिंग, ठीक है। उसके अलावा इसे सब आई कैन से हेल्थ इश्यूज ऑल्सो, ठीक है। फर्स्ट हाउस में है, 12th हाउस को एक्टिव कर रहे हैं, कोई हेल्थ इश्यूज था, छोटी चीज़ भी हो सकती है, डाइजेशन संबंधित कोई प्रॉब्लम है, सम डायबिटीज़ है, सम आई कैन से लॉसेज इन योर बिजनेस है, तो यू हैव टू बी रीचेक कि क्यों ये लॉस हो रहा है या मेरी कहाँ पर गलती है, क्योंकि जेमिनी साइन को एक्टिव कर रहे हैं तो आपका मैनेजमेंट की तरफ ध्यान दिला रहे हो, और 12th हाउस को एक्टिव कर रहे हैं, सब लॉसेस को रिकवर करने का समय, दैट इज फॉर द कैंसर साइन। कहाँ गलती कर रहा हूँ, क्योंकि एग्जॉल्टेड लेवल पर आकर के रेट्रोग्रेड हो रहे हैं, तो मैसेज आपको वही कह रहे हैं कि ठीक करो इस चीज़ को। और जुपिटर जैसा प्लेनेट है, रेट्रोग्रेड भी है तो भी आपको पॉजिटिव लेवल पर लेके जाएगा। लाइक अ टीचर की तुम्हारी गलती है, अब इस होमवर्क को 4 बार करके लाओ। अभी गुस्सा तो बड़ा आता है कि 4 बार इस होमवर्क को कराने को बोला है, बट अगर हम 4 बार उस होमवर्क को करते हैं, फिर हम 5वीं बार जब करने जाएंगे तो हम एक भी गलती नहीं करेंगे। दैट्स वाई जुपिटर इज रेट्रोग्रेड एंड दिस वेरी गुड टाइम, इवन इन दिस डेज मे बी पॉसिबल आप कुछ चीज़ों को छोड़ें इन 26 डेज। लाइक कोई जॉब है, कोई आपका कर्मा है, कोई हेल्थ इश्यूज से सडनली सामने आ गए, बट वो ठीक हो रहा है। आप लेट गो कर रहे थे, ठीक है, दिखा देंगे, डॉक्टर को देखना है, ठीक है, ये है गैस बन रहा है, जुपिटर स्टार्ट ऑफ गैस सबसे टॉप पे होता है, जुपिटर गैस बनाते हैं। जुपिटर अगर खराब होता है, जब जुपिटर का सबसे टॉप की जो बीमारी होती है ना, वो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होती है। आपका लीवर सबसे पहले खराब करेंगे जुपिटर, उसके बाद आगे बढ़ेगा, डाइजेशन संबंधी प्रॉब्लम, गैस बन जाएगी उसमें। तो यहाँ पर जो लेट गोज कर रहे थे, जो ध्यान नहीं दे रहे थे, लॉसेस को लेकर के रिकवरी नहीं कर रहे थे, उन सब चीज़ों को इस समय जुपिटर आपको बोलेंगे कि जाइए, देखिए वहाँ प्रॉब्लम्स है और उन चीज़ों को आप ठीक कीजिए। तो दिस इज गुड
टाइम, नो डाउट। सडनली आपको लग सकता है कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपके सामने आ गई, सम लॉसेस, सम हेल्थ इश्यूज, सम आई कैन से गवर्नमेंट का ही कुछ पर्चा आ गया, या फादर की सडनली तबीयत खराब हो सकती है इस समय, मे बी, आई एम नॉट सेइंग फॉर एवरीवन, ठीक है। बट इट्स अ गुड टाइम ना कि आपको तबीयत खराब हो रही है, तब आप उनको ठीक करवाएं, डॉक्टर के पास लेंगे, वो ठीक हो जाएगी, ठीक है। मतलब एक बीमारी अंदर ही अंदर से तो निकल करके आ गई कि चलिए अब तबीयत खराब है तो डॉक्टर के पास चलिए। तो इसलिए दिस इज वेरी गुड टाइम फॉर यू। यहाँ पर यू हैव टू वेरी मच टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, योर हेल्थ एज वेल एज योर फादर्स हेल्थ। उसके अलावा वेरी मच टेक केयर अबाउट योर एक्सपेंसेस। इसे स्विच करेंगे आप, जॉब टू बिजनेस, बिजनेस टू जॉब। लियोज वाले की बात कर रही हूँ, आपके ट्रांजिट कर रहे हैं इस समय जुपिटर इन 12th हाउस, ठीक है, और अब रेट्रोग्रेड हो जाएंगे, ठीक है। इट्स अ वेरी गुड टाइम फॉर जुपिटर। एग्जॉल्टेड है 12th हाउस में होते हैं, पर एग्जॉल्टेड है पर है 12th हाउस में। तो जुपिटर जब 12th हाउस में होते हैं तो इंसान बहुत ज़्यादा आई कैन से एक स्पिरिचुअल नॉर्म्स की तरफ जाता है, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल होता है, फील करता है बहुत स्पिरिचुअल थिंग्स। बट कहीं ना कहीं वो जुपिटर की वो ऊर्जा उस तक नहीं आ पाती है, ठीक है। वो बहुत सारी चीज़ों को लेट गो भी करता है उस समय जब जुपिटर 12th हाउस में एग्जॉल्टेड है। एक थोड़ा सा न्यूट्रल सा समय रहता है उस समय। अब रेट्रोग्रेड हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर सबसे टॉप पे जो चीज़ आपके लिए फील होने वाली है वो ये होने वाली है कि इस समय आपको अपनी सोर्स ऑफ इनकम की तरफ या अपने खर्चों की तरफ इस समय आप लगाम लगाएंगे। सबसे टॉप की जो चीज़, यू विल मैनेज योर फाइनेंस, यू विल मैनेज योर सोर्स ऑफ अर्निंग, यू विल मैनेज योर एक्सपेंसेस, यू विल मैनेज योर गेन्स, क्योंकि जेमिनाई की तरफ एनर्जी दे रहे हैं एंड जेमिनाई इज योर 11th हाउस में आपके आता है, ठीक है। ओवरऑल जुपिटर विल गिव यू द लिटरली इट्स अ वेरी गुड टाइम फॉर यू इवन, क्योंकि 12th हाउस में आके रेट्रोग्रेड हो रहे हैं, ठीक है। ओवरऑल 4 महीने में बहुत कुछ सिखा के जाएंगे आपको। यूज वाले की बात करें, ठीक है, कि कमाई क्या होती है, करियर क्या होता है, नेटवर्क क्या है, सपोर्टिंग सिस्टम कहाँ है, ठीक है। वो ऑल द थिंग्स यू विल लर्न, और आपका फॉर्च्यून को भी सेट करके जाएंगे कि कहाँ पर आपका फ्यूचर सेट हो रहा है। यहाँ पर आप जिन चीज़ों को लेट गो कर रहे थे, ध्यान नहीं दे रहे थे, एक्सपेंसेस की बात कर लूँ या उस फ्यूचरिस्टिक प्लान की बात कर लूँ या कोई चीज़ लर्न करने की बात कर लूँ, ठीक है, आपकी तरफ ध्यान जाएगा आपका भी कि हाँ मुझे काम इस तरह से करना है। यहाँ पर आप नेटवर्क भी नया लेकर के आएंगे, नया नेटवर्क इस समय आपके आप आएगा। इस समय अपने बिजनेस पर, जॉब पर बहुत ध्यान देंगे ताकि आप ज़्यादा पैसा कमाएं। ग्रोथ की तरफ जा रहे हैं आप। छुपा हुआ पैसा, दबा हुआ पैसा से भी निकाल करके पैसा लेकर के आएंगे। कुछ ऐसी चीज़ें हैं, क्योंकि स्पाइसेस आपके 8th हाउस में आता है, वहाँ पर सैटर्न ऑलरेडी ट्रांजिट कर रहे हैं, ठीक है। कुछ ऐसी चीज़ें या कुछ ऐसा काम या कुछ ऐसी आई कैन से जॉब या करियर की बात कर लूँ जहाँ जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा लूज़ हो रहे थे कि मुझे पैसा नहीं मिल पा रहा है, या मैं एक अच्छी ग्रोथ नहीं हो पा रही है, प्रमोशन नहीं हो पा रहा है, या मुझे अच्छी जॉब नहीं मिल पा रही। अब जुपिटर जैसे रेट्रोग्रेड होगी ना, आप वो सारे मैनेजमेंट की तरफ आपका दिमाग जाएगा। जॉब बदलनी है, इसको ऐसे बदलना है, बिजनेस बदलना है, ऐसे बदलना है। अगर बिजनेस है तो उसको इस तरह से मुझे ग्रो करना है ताकि पैसा ज़्यादा आए। जॉब है तो मुझे इस तरह से प्रमोशन चाहिए ताकि मुझे पैसा ज़्यादा आए। सारा ध्यान पैसे पे जाएगा, सोर्स ऑफ फंडिंग की तरफ जाएगा, पैसा कमाना है, बात खत्म। उसके अलावा कोई लेना देना नहीं है। जॉब भी ढूंढेंगे तो ऐसा जहाँ पैकेज बड़ा होना चाहिए मेरे पास, छोटे मोटे पैकेज में काम नहीं चलने वाला, क्योंकि एग्जॉल्टेड जुपिटर रेट्रोग्रेड हो रहे हैं। खर्चों पे लगाम लगाना मैंने ऑलरेडी कहा। उसके अलावा जो चीज़ें लूज कर रहे थे ना जुपिटर की, जो चीज़ें होती है, ट्रस्ट है, या आई कैन से बेकार में ही अपना आई कैन से ट्रैवलिंग हो गई, बेकार में खर्चे हो गए, या बेकार में ऐसी कोई चीज़ जिसको लर्न नहीं कर रहे हैं, बहुत सीरियसली ले रहे हैं जुपिटर की चीज़ों को। नाउ यू विल टेक इन सीरियसली। टाइम बहुत ज़्यादा अच्छा है। सडनली आपका एकदम जो है ना, आई कैन से क्या कहते हैं उसको, एक बार ना फोकस चेंज हो जाएगा, बिकॉज पुनर्वसु नक्षत्र है, दैट्स वाई आई एम टॉकिंग अबाउट द फोकस चेंज हो जाएगा। पैसा कमाना है और ऐसे कमाना है, वेरी गुड टाइम। और जब जेमिनाइज में आ जाएंगे तो और भी बेटर, यू कैन फील मच बेटर टाइम, बिकॉज उस टाइम वो आपको बताएंगे कि करियर कैसे बनाया जाता है, और उसके बहुत लंबे समय तक वो जेमिनाइज में रेट्रोग्रेड होने वाला है। आपके करियर को बिल्ड करके निकलेंगे फिर जुपिटर। वेरी गुड टाइम फॉर यू, कैश कीजिए समय। और अगर आपको कोई विदेश भी जाना है, विदेश में आपको जॉब करनी है, विदेश में आपको पढ़ाई करनी है या बिजनेस करना है, उसके लिए बहुत अच्छा समय है। आपको इसमें एनालिसिस कर लेंगे कि मुझे इतना पैसा विदेश में आ रहा है, इतना खर्चा है, ये है, यहाँ अप्लाई करना है, एवरीथिंग यू विल मैनेज। वेरी गुड टाइम, बहुत अच्छा समय एंड फॉर एवरीथिंग।
नेटवर्क बढ़ेगा इससे, सडनली बहुत बढ़िया नेटवर्क में आपकी एंट्री होगी। वर्गोस वालों की बात करूँ, आपके 11th हाउस में ऑलरेडी ट्रांजिट कर रहे हैं, अब वो रेट्रोग्रेड होने वाले हैं, ठीक है। 25 से 26 दिन का टाइम है। यहाँ पर सबसे पहले आप अपने स्टेबिलिटी की तरफ जाएंगे। स्पेशली मैं आपकी उस स्टेबिलिटी की बात कर रही हूँ जिसकी वजह से हम हमारे जीवन को जीते हैं। वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ 3 से 4 जो केंद्राज हैं उसकी बात करूँ, 1st 4th 7 और 10 उसकी बात कर रही हूँ। और आपके 10th हाउस में इस समय एनर्जी देंगे जुपिटर जो कि 11th हाउस में है, ठीक है। कमाई की जगह बैठे हैं, डिज़ायर्स की जगह बैठे हैं, लेकिन रेट्रोग्रेड हो जाएंगे। आप एक डिज़ायर लेके बैठे हैं कि मुझे इतना पैसा आना चाहिए, मुझे इतना पैसा कमाना है, पर जुपिटर इस मैसेज कर रहे हैं आपको अपने करियर को स्टेबिलिटी देनी है। आपको कहीं ना कहीं वहाँ पर मेहनत करनी है, आपको कहीं ना कहीं उस चीज़ को मैनेज करना है, या उस एफर्ट्स को, जेमिनी है, एफर्ट्स है, स्किल्स है, उसको फिर से शार्प करना है और फिर आपको आगे बढ़ना है ताकि आप ज़्यादा कमाई कर सकें। आपकी जो डिज़ायर्स है ना उसको पूरी कैसे करेंगे, इसीलिए वो कह रहे हैं वापस जाओ, अभी और काम करना है और अच्छा प्रमोशन लो, अच्छी तरीके से बहुत बढ़िया जॉब लो या बिजनेस भी हो तो उसको सेटल्ड करो, फिर से आओ, फिर से कमाई लो। यहाँ पर जुपिटर कहीं ना कहीं आपके घर और आपके रिलेशनशिप दोनों का सिनेरियो को चेंज करते हुए नजर आएंगे। जो एक ट्रस्ट होता है ना, क्योंकि जुपिटर जब 11th हाउस में रेट्रोग्रेड होंगे तो कहीं 10th हाउस को एक्टिव करेंगे, और 10th हाउस में जेमिनी है, और 10th हाउस जो है जुपिटर को काम करना पड़ता है, ठीक है। अब यहाँ पर जुपिटर अपनी स्टेबिलिटी खोज रहे हैं, करियर खोज रहे हैं, अपना कर्मा क्षेत्र उसको कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं मुझे सारा काम करके फिर मुझे बाहर वापस जाना है, एक्सॉल्टेड होना है 11th हाउस में, पैसा कमाना है, तो यहाँ पे मैं कुछ सेटल करके जाऊँ चीज़ों को, ठीक है। तो यहाँ पर वो जो सेटलमेंट है ना, स्टेबिलिटी है। अब इसे करियर की स्टेबिलिटी नहीं होती फॉर 10th हाउस, और आपकी पूरी हॉरोस्कोप की स्टेबिलिटी ना 10th हाउस से देखी जाती है, टॉप का कर्मा। और यहाँ पर आपका घर एज वेल एज योर रिलेशनशिप दोनों की स्टेबिलिटी भी आपको जुपिटर का मैसेज है कि देख लो, जांच लो। वर्गोस वालों के लिए दिस इज वेरी फैंटास्टिक मैसेज फ्रॉम द जुपिटर, जीवाकार का प्लैनेट जो कि फॉर्चून के कारक है। वो आपको बता रहे हैं कि भविष्य कहाँ पर है, कितना स्टेबल कर रहा है, कितना नहीं कर रहा है, कहाँ पर ट्रस्ट करना है, कहाँ पर नहीं करना। वर्गोस वाले मेरी बात से बिल्कुल है ना, आई कैन से सहमत होंगे जो मैं लाइन को बोल रही हूँ। इस समय आपको अपना घर, आपकी फिक्स असेट्स, आपका जो होम है जहाँ आप रहते हैं उस पर और आपके रिलेशनशिप दोनों पे ही बहुत ध्यान देना पड़ेगा। करियर पे तो देना ही है, उसके बाद वो एक्सॉल्टेड होगी, फिर डिज़ायर्स पूरी होगी। अगर अनमैरिड है तो डेफिनेटली विल सर्च सम गुड पर्सन इन योर लाइफ इन दिस डेज, और यू वांट कि मुझे शादी कर लेनी चाहिए, या आप घर का मकान कर सोच रहे थे तो इस समय आप डेफिनेटली लोन लेंगे, लोन की तरफ जाएंगे, अपने एक स्टेबिलिटी की तरफ जाएंगे। एक घर का मकान होता है, एक अच्छा पार्टनर हो गया, एक अच्छी सी गाड़ी हो गई, एक बहुत होती है, दो की जरूरत नहीं, और एक अच्छा करियर हो गया, बस ये ज़िंदगी है, इट्स अ वेरी गुड लाइफ। तो जुपिटर आपको ये सब कह रहे हैं कि भैया स्टेबल कर लो इस चीज़ को, फिर डिज़ायर्स पूरी करेंगे, फिर नेटवर्क बनाएंगे और फिर आपको गेन भी मिलेगा। 11th हाउस इज नॉट फॉर द जस्ट फॉर मनी मैटर्स, 11th हाउस फॉर कंप्लीट होल सोल डिज़ायर्स ऑफ योर लाइफ, कि हाँ मुझे अब एक अच्छा पार्टनर की डिज़ायर है, मुझे एक अच्छा नेटवर्क भी होना चाहिए, मुझे एक अच्छा चारों तरफ जो अच्छे लोग होने चाहिए, इमेज इन द सोसाइटी इट्स शुड बी गुड। तो एक आदमी अच्छा मकान है तो सब कुछ अच्छा है, तो इमेज इन द सोसाइटी अच्छी होती है, लोग रेस्पेक्ट करते हैं उसको, नो डाउट। इट्स वेरी गुड टाइम फॉर मार्क बाय वर्ड। स्टेबिलिटी सोचिए, हर चीज़ को सोचिए, क्योंकि 10th हाउस को एक्टिव कर रहे हैं। 1 4 7 10 दिस इज एक्सिस ऑफ दिस इज केंद्रास ऑफ आवर होरोस्कोप। यहाँ पर जुपिटर जैसा प्लैनेट एनर्जी दे रहा है, सोचिए इस चीज़ को फिर से। लिब्रास वालों की बात करूँ, आपके 10th हाउस में जुपिटर इस वक्त ट्रांजिट कर रहे हैं, यस, और रेट्रोग्रेड हो जाएंगे, ठीक है। रेट्रोग्रेड होकर के जुपिटर विल गिव द एनर्जी टू योर 9th हाउस। 9th हाउस से तो कारक ही है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको सबसे पहले, अगर आपकी कोई पढ़ाई इनकम्प्लीट थी, यू वांट टू लर्न समथिंग, यू वांट टू कि मुझे ये कुछ मास्टर्स करना है या पढ़ाई करनी है, छूट गई थी, या धर्म से रिलेटेड कोई चीज़ है, या यू नीड सम आई कैन से सम गुरु, सम गुड एडवाइजर, और इफ यू आर अनमैरिड दिस इज अ टाइम फॉर मैरिज। लिब्रास वालों की बात करें, शादी का योग है इस समय, यस। जो जुपिटर इज कारक ऑफ मैरिज,
मैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी की बात कर रही हूँ। जब तक उनकी दृष्टि नहीं है शादी नहीं होगी, जब तक दशा नहीं आएगी, 7th हाउस से नहीं टच करेंगे, 7th हाउस के अंदर उनकी दशा नहीं आ रही है या दृष्टि नहीं दे रहे हैं, कंजक्शन में नहीं है, जुपिटर शुड बी देयर, शादी विल बी देयर, मैरिज विल बी देयर। तो अब इस समय अगर आप अनमैरिड हैं तो शादी की होगा। बट यहाँ पर एक चीज़ हो सकती है कि इस समय आप हो सकता है कि अपने उस पुराने पैटर्न्स में ही वापस जाएं जिन पैटर्न्स को आप छोड़ करके आगे निकल गए थे। ऐसे वाले सिनेरियो में कई बार इंसान अपनी जॉब को छोड़ करके फिर से अपने घर की तरफ आता है, या उस करंट जॉब को छोड़ करके अपनी पुरानी जॉब की तरफ वापस आने की सोचता है कि मेरी पुरानी जॉब ज़्यादा बढ़िया थी, पुराना काम भी अच्छा था, या पुरानी पढ़ाई वापस से स्टार्ट करना। घूम फिर के आ गया सब जगह 10th हाउस, नॉट कंफर्टेबल, अभी वापस से मुझे आकर यहाँ पर अपने फादर के साथ एक अच्छा आई कैन से रिलेशनशिप, एक अच्छी बॉन्डिंग होना, फादर के बिजनेस में चला जाना। ऐसे टाइम में होता है ना कि इंसान कहीं और जॉब कर रहा था, कोई और बिजनेस था, सडनली उनको लगा कि नहीं मेरे फादर को मेरी ज़रूरत है या मैं वहीं पर ठीक हूँ, वो बंद करके या वाइंड अप करके आप वापस से अपने लीनियज से जुड़ रहे हैं, फादर से जुड़ रहे हैं, अपने पैटर्न से जुड़ रहे हैं, और यहाँ पर आके बहुत कुछ लर्न भी कर रहे हैं। कई बार होता है कुछ लोग कुछ पढ़ाई छोड़ करके कुछ और पढ़ने लिखने चले गए, या कोई जॉब कर ली थोड़े टाइम के लिए कि नहीं आप कंफर्टेबल नहीं, 2-4 महीने साल के बाद वापस आ जाओ, काम करो देना पड़े। इस तरह का पैटर्न होता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर ट्रैवलिंग भी बहुत ज़्यादा है, यहाँ पर ट्रैवलिंग भी है, यहाँ पर का प्रारब्ध कर्मा भी आपका चेंज हो रहा है। यहाँ पर सडनली कुछ बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी आपके कंधे पर आती हुई नजर आ रही है। रेट्रोग्रेड हो रहे हैं, जुपिटर एक्सॉल्टेड है, बट जेमिनी साइन में आ रहे हैं, जेमिनी साइन आपके 9th हाउस में आ रहा है। यहाँ पर एक और चीज़ हो सकती है, इससे में आप हो सकता है कि अपने धर्म की तरफ वापस जाए। कई लोग होते हैं ना पूजा पाठ थोड़ा बंद कर दिया, नहीं हो रहा इन दिनों, थोड़ा पैटर्न नहीं बैठ रहा, रूटीन नहीं बैठ रहा, बहुत टाइम से मंदिर नहीं गया, या कुछ भजन कीर्तन नहीं करे, हवन नहीं करा, तो अब आप वापस से मुझसे करा रहे हैं कि नहीं अब मुझे वापस से यार वो स्टार्ट करना है, छूट गया था मेरा। अब हम जब बात करते हैं कभी लोग बोलते हैं कि पहले बहुत करता था वो वापस से अब आप रिचुअल्स में वापस आएंगे, अपने धर्म में वापस आ रहे हैं, आप लर्न में वापस आ रहे हैं। इट्स वेरी गुड टाइम फॉर यू, आप ट्रस्ट वर्दी इंसान ही बन रहे हैं इन दिस डेज। इससे हो सकता है कि अभी गवर्नमेंट जॉब लगे, फिर आपने अप्लाई कर रखा, तो प्राइवेट करके आ गए, आप गवर्नमेंट में वापस आ गए। 9th हाउस अच्छा समय आपके लिए, बहुत कुछ लर्न करने के लिए बहुत अच्छा समय है। उसके बाद जैसे ही वो आफ्टर 26 डेज वो जेमिनी में आ जाएंगे 5 दिसंबर को, फिर जब रेट्रोग्रेड होंगे तो आपको पूरा जड़ों से जुड़ाएंगे। चलो अभी तो बहुत कुछ रह गया। स्कॉर्पियोस वालों की बात कर रही हूँ, आपके ट्रांजिट कर रहे हैं जुपिटर इन योर 9th हाउस। यस, रेट्रोग्रेड हो जाएंगे, डेफिनेटली आपको जड़ों से जोड़ रहा है। पहली चीज़ तो ये कहीं ना कहीं आपको जुपिटर इज गिविंग यू ट्रांसफॉर्मेशन, बट वो ट्रांसफॉर्मेशन देयर मे बी इनकम्प्लीट था, तो फिर से कह रहे हैं कि फिर से जाइए, अपने आप को ट्रांसफॉर्म कीजिए, कुछ सीखिए, अपने आप को फिर से आई कैन से एनालिसिस कीजिए अपनी लाइफ को। चाहे मनी मैटर्स की बात कर लूँ, चाहे आपका लीनियज से जुड़ने की बात कर लूँ, या फिर बात कर लूँ मैं आपके भविष्य की, यहाँ पर आपको कुछ बहुत बेटर अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है रिलेटेड ऑफ योर जॉब और रिलेटेड ऑफ योर एजुकेशन। यस, यहाँ पर सडनली यू विल बी अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन, जो जॉब करता है, जो घर में रहता है, जो घर संभालता है, जो अपनी फैमिली के साथ चलता है, रूट से जुड़ा हुआ इंसान है, या कुछ ऐसी डील्स है रिलेटेड ऑफ योर विल वसीयत, रिलेटेड ऑफ योर लीनियज, रिलेटेड ऑफ योर आई कैन से बिजनेस ऑफ योर फैमिली का जो बिजनेस होता है, उससे जुड़ी हुई कुछ ऐसी डील्स है जो इनकम्प्लीट थी, जिनको आप छोड़ दिया था, देख लेंगे बाद में, सडनली वो सामने आ गए एंड यू हैव टू बी कंप्लीट ओवर देयर। कई बार होता है ना वो केस चल रहा है प्रॉपर्टी से रिलेटेड, कोई मनी मैटर से रिलेटेड, ठीक है, 8th हाउस है, आपका विल वसीयत है, दबा हुआ पैसा है, दबा हुआ आपका आई कैन से प्रॉपर्टीज़ है, ठीक है, जो आपके लीनियज छुपा हुआ है, पड़ा है कोई गांव में कहीं पर, सडनली वो चीज़ सामने आ गई और आपको अब आप उसके लिए आप आकर के अब फिर से आपको मैनेज करना पड़ेगा उस चीज़ को। यहाँ पे डील्स भी है, यहाँ पे कोर्ट केसेस भी है, यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हैं, बिकॉज जुपिटर इज टेलिंग यू दैट कि बहुत घूम फिर आए, अब अच्छा है, चलो वापस आइए। यहाँ पर एक और चीज़ है कि आप अपने इन लॉज से भी इस समय जुड़ेंगे, इन लॉज की तरफ आपको जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो इस समय निकल करके बाहर आ सकते हैं, उनको आपकी ज़रूरत है और आप इस समय आकर के उनको हेल्प करेंगे। यस, अगर आपकी रिसेंटली शादी हुई है मे बी, और शादी पहले भी हुई है, बहुत ज़रूरी नहीं कि रिसेंटली हुई हो,
तो भी इस समय हो सकता है कि आपके इन लॉज की आपकी ज़रूरत है और आप उस समय वहाँ जाकर के करें। जुपिटर हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी भी सिखाते हैं, 8th हाउस है, ट्रांसफॉर्म भी करेंगे। इट्स ए गुड टाइम फॉर यू फॉर बिकम अ फैमिली पर्सन। मनी मैटर्स को लेके बहुत सारी चीज़ें सॉर्ट आउट होंगी। इस समय कहीं ना कहीं आप अपने आई ऑलरेडी सेड गवर्नमेंट से रिलेटेड बहुत अच्छा आपको प्रॉफिटेबल कोई चीज़ मिलने वाली है। कुछ चीज़ें ऐसी हो कि आपको आइसोलेशन में जाकर ही करनी है, या अभी यहाँ पे एक और चीज़ यह है, हो सकता है कि आपको कुछ चीज़ें लर्न करनी थी। बहुत टाइम तक नहीं रहेंगे, 25-26 दिन का टाइम है, लेकिन इस 25-26 दिन में ही हो सकता है कि इस समय आप कुछ चीज़ें लर्न कर लें जिनका आप काफ़ी समय से वेट कर रहे थे कि मुझे चीज़ें सीखनी है। जब मैंने ये ना सिखाएगा, लर्न करवाता। सम एस्ट्रोलॉजी कैन बी पॉसिबल, सम वास्तु, सम आई थिंक कम्युनिकेशन पावर, सम एक अच्छा काउंसलर कैसे बनाया जाता है, कुछ चीज़ें सीख सकते हैं, वॉट एवर, कुछ भी। या कोई ऐसी कोई आपने पूजा स्टार्ट करी होगी, मेरे 40 दिन में पूजा खत्म हो जाएगी, तो यू कैन स्टार्ट इन दिस डेज। या कुछ ऐसी भक्ति है, कुछ भगवान का नाम है, ऐसी कोई चीज़ है आप, तो दिस इज मे बी पॉसिबल। इट्स अ गुड टाइम फॉर यू, नो डाउट। जुपिटर है, जुपिटर रेट्रोग्रेड है, अच्छी एनर्जी मिल रही है 8th हाउस को आपके, बट ट्रांसफॉर्मेशन इज देयर, नो डाउट। टाइम इज गुड। यस प्लीज, सिखा के जाएंगे ना, सिखाने तो है वो वापस। सेशंस वालों की बात कर रही हूँ, आपके ट्रांजिट कर रहे हैं ये 8th हाउस में, और अब वो रेट्रोग्रेड हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर कुछ इनकम्प्लीट योर रिलेशनशिप और इनकम्प्लीट और ऑफ योर सेल्फ पर्सनैलिटी, उस चीज़ को आप वापस से रिकॉल करने वाले हैं। जुपिटर फर्स्ट हाउस के लॉर्ड है, 8th हाउस में है, ऑलरेडी से ट्रांसफॉर्मेशन मिल रहा है, ऑलरेडी से आप अपने आप को बदल रहे हैं, या जुपिटर आपको रेगुलरली आई कैन से पढ़ा रहे हैं। जुपिटर पढ़ाते हैं, टीचर पढ़ा रहे हैं, सबसे टॉप के टीचर हैं जुपिटर देवगुरु, ठीक है। वो पढ़ा रहे हैं, आपको सिखा रहे हैं। अब वो चीज़ को आप कहीं ना कहीं वो कह रहे हैं कि अब फ्रंट ऑफ द पीपल आप आ सकते हैं। इफ़ आर अनमैरिड इज अ टाइम फॉर मैरिज। अगर यहाँ रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम चल रही थी, तो इस समय कहीं ना कहीं वो चीज़ सॉर्ट आउट होती हुई नज़र आ रही है। उसके अलावा अगर प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई बड़े लेवल का प्रॉब्लम चल रहा था, कोई केस चल रहा था, विल वसीयत से रिलेटेड कोई समथिंग लाइक, या अपने स्पाउस के साथ भी कुछ प्रॉब्लम चल रही थी कि प्रॉपर्टी से रिलेटेड, या कुछ सम कोर्ट केस चल रहा था, कुछ फंडामेंटल प्रॉब्लम्स आ रही थी, लाइक मिसकम्युनिकेशन सा, कुछ मिसहैपनिंग हो गई, वो सारी चीज़ें समय सॉर्ट आउट होती नजर आ रही। सडनली आप कुछ डिप्रेशन वाला लेवल, या सडनली आप कुछ दुख वाला लेवल, उससे बाहर आएंगे, फ्रंट ऑफ द पीपल आएंगे इस समय। कई बार होता है इंसान कोई बिजनेस कर रहा है तो वो बहुत ज़्यादा आइसोलेशन में है, रेगुलरली इज डूइंग वर्क एंड रेगुलरली वेरी मच बिजी एंड, बट क्या फंस गया भाई, सडनली आपको लगेगी नहीं अब बाहर आना है, कुछ और भी काम है, लोगों से मिलना है, मेरा रिलेशनशिप भी है, मुझे उसको भी तरफ ध्यान देना है, क्योंकि फर्स्ट हाउस का लॉर्ड है, 7th हाउस में एनर्जी आ रही है। इस समय आप अपनी कहीं ना कहीं पर्सनैलिटी को भी चेंज करेंगे, थॉट प्रोसेस भी चेंज करेंगे। बहुत छोटा समय है, 25 से 20 दिन का समय है। फिर जब 7th हाउस में आगे भी रेट्रोग्रेड होंगे, तब रेस्पॉन्सिबिलिटीज याद दिलाएंगे कि रेस्पॉन्सिबिलिटीज कहाँ हैं आपकी। बट राइट नाउ द थिंग्स इज कि कहीं ना कहीं आपकी एक फंसी वाले एरिया से बाहर लेकर के आए हैं। यहाँ पर आपको कोई मकान के लिए लोन लेना था, लोन मिल जाएगा, फैमिली से सपोर्ट मिल रहा है लोन के लिए, कहीं ना कहीं आप अपने फैसलों को फिर से देख पा रहे हैं, राइट और रॉन्ग को लेकर के, या आप अपने आई कैन से प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई सॉर्ट आउट चीज़ करनी थी, वो सॉर्ट आउट करेंगे इस समय। आपके पार्टनर का साथ भी मिल सकता है, या आपके पार्टनर के साथ आप स्टक थे तो वहाँ से आप बाहर भी निकल सकते हैं। दोनों चीज़ें यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन है ना, वहाँ बैठ करके आपको एनर्जी दे रहे हैं। आपके दिमाग में चीज़ आएगी, प्लान मुझे ये काम इस तरह से करने बात करें। चलो आगे कैप्रिकॉर्न्स वालों की बात कर रही हूँ, आपके ट्रांजिट कर रहे हैं ये 4th हाउस में, ऑलरेडी 4th हाउस, सॉरी 7th हाउस में ऑलरेडी से एग्जॉल्टेड है, 7th हाउस में बैठे हैं, बहुत ही अच्छा समय रहता है, ठीक है। ये रेट्रोग्रेड होने वाले हैं जुपिटर, ठीक है। जुपिटर इज योर 12th हाउस लॉर्ड, जुपिटर इज योर 3rd हाउस लॉर्ड, ठीक है। मैं सैटर्न की बात नहीं कर रही हूँ, सैटर्न पाइसेस में है, बट उसकी बात मैं नहीं कर रही हूँ बिल्कुल भी। मैं सिर्फ जुपिटर पे इस वक्त फोकस किया हुआ है मैंने, तो ये पुनर्वसु नक्षत्र में। यहाँ पर कहीं ना कहीं देयर समथिंग, आई एम टॉकिंग अबाउट रिलेशनशिप, आई एम टॉकिंग अबाउट योर इमेज फ्रंट ऑफ द पीपल। 7th हाउस योर इमेज इन द फ्रंट ऑफ द पीपल, 1st हाउस योर सेल्फ। 1st हाउस आप क्या है यह आपको पता है, बहुत ज़्यादा छुपा व्यक्तित्व होता है, और 7वां घर जो होता है ना, वो होता है जो हम सामने वालों को दिखाते हैं।
जब भी तो सातवें घर में है ना, शुक्र की जगह दी गई है। इंसान खूबसूरत बनकर ही सामने जाएगा। घर में वो कैसे रहे, घर आपका कौन सा है, फर्स्ट हाउस है। घर में कैसे रहते हैं, क्या खाते हैं, क्या सोचते हैं, क्या दिमाग है, कैसी पर्सनैलिटी है। बस जैसे ही साथ वगैरह एक्टिव होता है, बाहर जाते हैं, मिलते हैं, हर चीज़ आपकी बदल जाती है। दैट इज 7th हाउस, योर इमेज इन द पब्लिक। कैसा आप दिखना पसंद करते हैं। 7th हाउस, योर मीटिंग्स, योर पार्टनर, योर फ्रंट ऑफ द पीपल, आप किससे बात कर रहे हैं, किस तरह से आप कपड़ा पहनते हैं, एवरीथिंग इज देयर। तो 7th हाउस में जुपिटर एक्सॉल्टेड है इस समय, बहुत ही संत वाली स्थिति आपकी बनती हुई नजर आ रही है, बट रेट्रोग्रेड हो रहे हैं। There's some loans, there's some I can say losses या some I can say disease। देखिए उच्च के हैं लेकिन मैसेज दे रहे हैं कि आपको इस चीज़ को इस तरह से ठीक करना है। जुपिटर निगेटिव मैसेज नहीं दे रहे, बात को मैं कट करके फिर से मैं जंप कर गई, बट वो याद आ गई तो वहाँ आना पड़ा। जुपिटर आपको नेगेटिव चीज़ नहीं दे रहे हैं, आपको इसे मैसेज दे रहे हैं उस चीज़ को, इनकम्प्लीट चीज़ को कंप्लीट करने के लिए, कि वापस जाओ 6th हाउस में, वहाँ जाकर के इस चीज़ को ख़त्म करो और फिर से वापस आप आओ। इस समय अगर आप बहुत ज़्यादा इररेस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे हैं अपने पार्टनर के प्रति, अपने लोन्स के प्रति, अपनी हेल्थ इश्यूज़ के प्रति, और आप अपने लॉसेस को लेकर के या अपनी कम्युनिकेशन पावर को लेकर के, इफ़ यू आर नॉट अवेयर हु इज़ अ सपोर्टिंग सिस्टम अराउंड मी, और क्या लॉस हो रहा है, क्या है, मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उस चीज़ को लेकर के मैसेज दे रहे हैं, क्योंकि 6th हाउस आपका इस समय एक्टिव कर रहे हैं और वहाँ पर जेमिनी आता है आपके। ये 25-26 दिन जुपिटर आपको ये याद दिला रहे हैं कि आपको अपनी हेल्थ का, अपने लॉसेस का, अपने लोन्स का, अपने उन हिडन शत्रुओं का इस समय आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा एज वेल एज आपकी कम्युनिकेशन पावर पर भी आपको ध्यान देना है। बोल करके दुश्मन ना बना लें, जो दुश्मन बनाए थे वो सामने आके खड़े हो गए। उन सब चीज़ों को शांत कीजिए, छठे घर को शांत कीजिए, छठे घर को सारी प्रॉब्लम जो है उसको सॉर्ट आउट कीजिए, देन अगेन एक्सॉल्टेड लेवल पर आप आइए। इससे यहाँ पर एक चीज़ हो सकती है, फिर अनमैरिड यू वांट टू मैरी, 7th हाउस में है, यू वांट टू मैरी, ऑब्सेस्ड होता है इंसान एक्सॉल्टेड जुपिटर बैठे साथ, कहीं ना कहीं उनको लगता है कि मुझे शादी करनी चाहिए, बट यहाँ पर जुपिटर मैसेज दे रहे हैं कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाना सीखो। 6th हाउस योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, प्रारब्ध कर्मा, इतना कमाते हो कि उसको साथ में रख सकोगे, या लड़की भी है तो आप इतना काम करना पड़ेगा आपको, अगर हाउस वाइफ भी आप बनते हैं तो काम करना पड़ता है, ठीक है। तो आप क्या इतना प्रारब्ध कर्मा को कर सकते हो कि आप शादी करने के लिए तैयार हो। आपकी ऑलरेडी जो प्रॉब्लम चल रही है उसको सॉर्ट आउट करो, अगर हेल्थ इश्यूज है उसको सॉर्ट आउट करो, देन यू गो इनटू द रिलेशनशिप। जुपिटर आपके 12th हाउस के लॉर्ड भी है। यहाँ पर आपका बिजनेस है, आपका जॉब, दोनों को लेकर के भी अगर आपके अंदर कोई एक आई कैन से एक इररेस्पॉन्सिबल बिहेवियर हो रहा है या आप उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो जब आप कह रहे हो उन सब चीज़ों पर ध्यान दो, फिर आगे बढ़ो। आप कुछ चीज़ लर्न कर रहे हो, एफर्ट्स भी लगा रहे हो, आप अपना को बिजनेस को भी चेंज कर रहे हो, आप अपना जॉब भी चेंज कर रहे हो, बट यू हैव टू बी लर्न। पहले डे बाय डे काम करना सीखो, मेहनत करना सीखो, छठा घर है, मेहनत करना सीखो, प्रारब्ध कर्मा को किस तरह से मैनेज किया जाता है, यू हैव टू बी लर्न दीज थिंग्स, उसके बाद आगे बढ़ो। समय थोड़ा सा क्रिटिकल लगेगा इस समय, सडनली रेट्रोग्रेड हो जाएंगे 7th हाउस में। कहीं ना कहीं इस समय आपका पार्टनर के साथ में भी कुछ पार्टनर ने सडनली यू सी कि पार्टनर आपको सडनली नॉट सपोर्टिंग यू इन दिस डेज, थोड़ा सपोर्ट सिस्टम से दूर हट जाता हुआ नजर आएगा, आप उसको मतलब सपोर्ट नहीं मिल पाएगा, रेट्रोग्रेड हो गया जुपिटर। एक्वेरियस वालों की बात करते हैं, आपके 6th हाउस में जुपिटर ट्रांजिट कर रहे हैं और रेट्रोग्रेड होने वाला है फॉर 26 डेज अराउंड के लिए, ठीक है। यहाँ पर हो क्या रहा है, छठे घर में है, एक्सॉल्टेड है, नो डाउट, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी डे बाई डे चीज़ें आपको देखने मिल रही है। यहाँ पर जुपिटर सबसे पहले आपको इट्स अ गुड टाइम, नो डाउट, फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि आपका 5th हाउस में वो एनर्जी दे रहे हैं, ठीक है। आपका फ्यूचर आप सेट करो, उसके बाद आपको अप्लाई करना है किसी कंपनी के लिए, आपको अपना फ्यूचरिस्टिक सेट करना पड़ेगा, अपना विजन सेट करना पड़ेगा, आगे जाके मुझे क्या करना है, जॉब है, पढ़ाई है, उन सब चीज़ों को पहले आप फोकस्ड होकर के सेट करो। 5th हाउस जो सेटिंग सिस्टम है, उसके बाद छठा घर आता है, अब आ जाओ काम करो। अब पहले से ही अप्लाई करना शुरू कर दिए, आप पहले से ही आपने कंपनी में अप्लाई कर दिया, आपने पहले से ही कोई कंपटीशन एग्जाम दे लिया, जबकि आपकी बेसिक पढ़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। यहाँ पर एक और चीज़ है, आप पहले से ही आप शादी के बारे में सोच रहे हैं, आप
प्रपोज कर रहे हैं दूसरे को कि मतलब लोगों को कि भाई मुझे शादी करनी है, बट आप कमा के क्या लाओगे? क्या आप इंसान से फ्यूचर आपका सेट है? नहीं है। 5th हाउस है ना, 5th हाउस आपका अफेयर्स है, कॉलेज लाइफ है, आपकी क्रिएटिविटी है, आपका फर्स्ट जॉब इज योर 5th हाउस, जहाँ आप सीख रहे हैं। तो यहाँ पर जुपिटर इज मैसेजिंग यू कि आप जो कमाई के पीछे भाग रहे हो, मनी के पीछे बहुत आपका दिमाग चल रहा है। जुपिटर जो 11th हाउस लॉर्ड, 2nd हाउस लॉर्ड, पैसा कमाना जोड़ना, पैसा कमाना जोड़ना, सारा दिमाग उधर उधर जा रहा है। लेकिन जुपिटर इज सेइंग यू कि नहीं, रुको, अभी आपको बहुत कुछ लर्न करना है, अभी कॉलेज की और पढ़ाई बाकी है, अभी फोकस उस तरफ रखो जहाँ की फ्यूचर वाकई में स्टेबल हो। ये नहीं कि हाँ मैं 6 महीने नौकरी कर लूँगा, पैसे कमा लूँगा, ठीक है 6 महीने बाद देखी जाएगी, नहीं। 5, 10, 15, 20 साल के बाद का जो सेटअप है, दैट इज 5th हाउस आपको देता है। फोकस होकर के आपको इस समय आगे बढ़ना है, बट कहीं ना कहीं जुपिटर, सीखिए, कॉलेज जाइए, नई जॉब ढूंढिए, वहाँ पे धक्के खाइए, फिर बेसिक में आइए, फिर रेस्पॉन्सिबिलिटी उठाने के लायक रहिए, क्योंकि रेस्पॉन्सिबल आप बनना चाहते हैं, बट बहुत कुछ चीज़ें हैं जो इनकम्प्लीट है। और जुपिटर आपको एक और मैसेज दे रहे हैं कि थोड़ा सा हंस बोल लो, बाद में तो काम इधर ही करना आगे के। 5th हाउस है ना, हैप्पी प्लेस होता है आपका। यहाँ पर अगर आपके बच्चे बड़े हैं और आप बहुत ज़्यादा उनको लग रहा है कि मुझे जॉब कर लेनी चाहिए, प्रेशराइज है, तो आप कहीं ना कहीं उनको मैसेज दे सकते हैं कि नहीं रुको, अभी आपको और पढ़ना है, थोड़ा और पढ़ लो, थोड़ा और अपने आप को एक सेटल्ड लेवल पर लेकर आओ, उसके बाद आपको जॉब करना है, या उसके बाद आपको कुछ जॉब बिजनेस करना है, जो भी आपको करना है। मेहनत करने से पहले अपने आप को पॉलिश्ड करो, अपने आप की स्किल्स को पॉलिश करो, अब कुछ और चीज़ें लर्न करो, एफर्ट्स और चाहिए, और एक्टिविटीज़ चाहिए, उसके बाद आगे बढ़ना है। दैट इज़ फॉर द एक्वेरियस साइन। पैसे के पीछे भागना या बहुत जल्दी जल्दी रिस्पॉन्सिबल बन जाना, दिस इज नॉट अ गुड टाइम फॉर यू। थोड़ा और सीखो, फिर तो बाकी चौथा घर तो तैयार ही, छठा घर तो तैयार रही है, आपको जॉब करना ही है, मेहनत तो कराएंगे, जो बेटा आ जाए। पहली बात करती हूँ पाइसिस के लिए। पाइसिस के लिए ट्रांजिट करें आपके 5th हाउस में, ठीक है। रेट्रोग्रेड हो जाएंगे अभी समय, यस रेट्रोग्रेड हो जाएंगे, ठीक है। इस समय जुपिटर से 1st हाउस लॉर्ड रेट्रोग्रेड हो जाएंगे। बहुत एनर्जी यू कैन फील इन दिस डेज। एक तो अतिचारी भी है, 1st हाउस में सैटर्न भी है, अतिचारी भी है, रेट्रोग्रेड भी हो जाएंगे, तो अच्छी एनर्जी इस समय आपको फील होगी। जुपिटर इस समय कहीं ना कहीं आपका जो एक वो हैप्पी प्लेस है, या जुपिटर 5th हाउस में होते हैं तो एग्जॉल्टेड है, बट इट्स अ न्यूट्रल प्लेस फॉर द जुपिटर, ठीक है। पढ़ाई के लिए बहुत अच्छे हैं, कुछ अच्छे मंत्रों के लिए बहुत अच्छे हैं जो आप सीखना चाहते हैं, कुछ ऐसी विद्या आप सीखना चाहते हैं ईश्वर से रिलेटेड, उसके लिए बहुत बेटर है, बहुत बेटर है। यहाँ पर इंसान बहुत ही एक कूल लेवल पे काम करता है, ज़्यादा भागदौड़ कम करता है। लेकिन जुपिटर रेट्रोग्रेड होंगे तो कहेंगे जाओ पहले काम करो अपने घर के लिए, अपने घर को टेक केयर करो, वहाँ पर आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जुपिटर एनर्जी दे रहे हैं आपके 1st हाउस के लॉर्ड है, 4th हाउस में एनर्जी दे रहे हैं, 7th हाउस एंड 10th हाउस, ये जो एनर्जी की जगह है केंद्रास, यहाँ पर जुपिटर बहुत बेटर तरीके से काम कर रहे हैं। उसके अलावा यस, जुपिटर आपके 10th हाउस के लॉर्ड भी है, ठीक है। इस समय आपका करियर और आपका घर दोनों को इस समय आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो इस समय यू हैव टू बी वेरी मच रिस्पॉन्सिबल। यहाँ पर आपका करियर किस तरह से बिल्डअप करना है, किस तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी है अपने घर की, घर वालों की, या मान लीजिए घर का मकान बनवाना है, लोन लो, घर का मकान बनवाओ। करियर में आपकी ज़रूरत है, यू हैव टू बी टेक केयर, यू हैव टू बी केयर कि मुझे मेहनत करनी है। 5th हाउस में क्या, 5th हाउस हैप्पी प्लेस है, ऑलरेडी आई सेड दिस थिंग। यहाँ पे बहुत आदमी मौज मस्ती से रहता है, 5वें घर में कोई पूल प्लैनेट होता है, बहुत मज़ा आता है, इसीलिए सबको दिया गया है ताकि कुछ तो गर्मा गर्मी रहे, डांट पड़ती रहनी चाहिए बॉसेस से, फादर से, डू एंड डोंट्स के बीच में। एंड इट्स अ हैप्पी प्लेस, बट यू हैव टू बी टेक केयर ऑफ योर होम, योर स्टेबिलिटी, योर करियर, फादर, योर मदर, दोनों चीज़ों का इसके आपको ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जुपिटर आपको रिस्पॉन्सिबल बना रहा है। घर की कोई डील सिस्टम आप कर सकते हैं, किराए का मकान देख लेंगे, एकदम ना रिस्पॉन्सिबल इंसान होता है, ठीक है किराए से चल रहा है ना, ठीक है लोन है चुका देंगे, अब वो कहेंगे नहीं जाओ देखो घर का मकान बनवाना है, माँ की तरफ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर के जा रहे हैं, अपनी मातृभूमि की तरफ रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए बता रहे हैं, कुछ काम अपने देश के लिए भी करना है इस समय आपको। अगर बिजनेस है तो बिजनेस की तरफ भी ध्यान दो, मतलब मेहनत करने के लिए प्रोवोक करा है कैसे। दिस इज वेरी गुड टाइम फॉर यू फॉर आई कैन से अवेयरनेस। 1st हाउस में आपके सैटर्न है,
फर्स्ट हाउस सेटल होता है ना, इंसान अपने आप को राजा समझता है, जो भी जुपिटर डिस्पोजिटर बने बैठे हैं उसके, और सेटल भी इस समय रेट्रोग्रेड है। तो यहाँ पर इंसान बहुत इररेस्पॉन्सिबिलिटी का बिहेवियर लगता है। फर्स्ट हाउस आ गया, हाँ देख लेंगे, कर लेंगे, करियर को देख लेंगे, हाँ ठीक है कर लेंगे। नाउ जुपिटर विल टेल यू कि चलो काम करो। एक तो सेटल के डिस्पोजिटर हो गए, फर्स्ट हाउस के लॉर्ड हो गए, रेट्रोग्रेड हो गए, और अतिचारी भी। अब आएगा मजा, अब आपको काम करना है। कुछ समय के लिए है, 25-26 दिन के लिए है, लेकिन उसी में आपको सारा पता चल जाएगा कि राइट और रॉन्ग क्या है। यहाँ पर कोई होम लोन ले रखा था, सडनली वो सामने आ सकता है। कोई घर की डील्स थी वो सामने आ सकती है। कुछ लोन ले रखा था उसको चुकाना पड़ सकता है, या कुछ पढ़ाई के लिए या जॉब के लिए अप्लाई कर रखा था, सडनली वो सामने आ गया, आपको कॉल आ गई कि अब आप जॉब करो एंड यू विल बी, आपको मेहनत करना पड़ेगा, चलो मेहनत करो। करियर भी तो बिल्डअप करना है। आपकी पर्सनैलिटी चेंज करेंगे, आपका थॉट प्रोसेस चेंज करेंगे, आपको कर्मों की तरफ भेजेंगे, काम करना है इस समय आपको। फर्स्ट हाउस में बैठे सैटर्न इस समय, और जुपिटर 9th एस्पेक्ट से देख रहे हैं सैटर्न को, 5th हाउस में रेट्रोग्रेड हो रहा है। ये समय है आप अपने आप को रिवाइव करने का, अपने आप को प्रोवोक करने का, कि काम धंधा भी जरूरी है। मेरा छोटा सा नहीं बड़ा सा वीडियो था आप सभी के लिए फॉर जुपिटर रेट्रोग्रेड 2025, ठीक है। ये मैंने वीडियो बिल्कुल छोटा सा बनाया है, जो मतलब फॉर द कैंसर साइन में जब तक है उसके लिए बनाया है। रेट्रोग्रेड तो 4 महीने के लिए होंगे, बट मैंने ऑलरेडी कहा स्टार्टिंग में भी, फिर से कह रही हूँ कि पर्टिकुलर जॉडियक में जैसे रेट्रोग्रेड होंगे तो उनके एनर्जी है वो डिफर होती है। जब जेमिनी में चले जाएंगे तो फिर रेट्रोग्रेड होंगे तो उनकी एनर्जी हमें डिफर मिलेगी जुपिटर के टाइम, ठीक है। और जुपिटर को बेटर बनाने का सबसे अच्छा तो तरीका वो एक ही है कि ट्रस्टवर्दी रहिए। बहुत सारे तरीके हैं, तो ट्रस्टवर्दी रहिए, पैटर्न्स में चलिए, धर्म को मानिए, अधर्म से दूर रहिए। उसके अलावा जितना ज़्यादा आप अपने फैमिली से जुड़ेंगे, अपने पेरेंट्स की, अपने घर वालों की आई कैन से सेवा करते हैं मन से, ट्रस्ट के साथ में, पॉजिटिविटी के साथ में, उतनी जुपिटर बेटर बनता है। यहाँ पर गिवन वो नहीं है कि मुझे कितना मिलेगा तो मैं सेवा करूँ, नहीं, ऐसा नहीं। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ये चीज़ बहुत अच्छी है। आप कितना पढ़े लिखे हैं, जुपिटर आपको पढ़ाते हैं, नहीं पढ़ा रहे हैं, डिग्री है नहीं है, लेकिन आपके मन में जो ये भावना है ना, सेवा की जो भावना होती है, जो अपने परिवार के प्रति जो इंसान काम करता है। धर्म को मानना जरूरी नहीं है कि आप रोज़ लेके घंटी बजे, नहीं। जितना अपने पेरेंट्स की आप सेवा करोगे, जितना ज़्यादा अपनी फैमिली का ध्यान रखोगे, उतना ज़्यादा जुपिटर आपके बेटर होता है, आपको ना ब्लेसिंग्स मिलते हैं। तो कीप वॉच माय वीडियो व्लॉग्स एंड सी यू नेक्स्ट वीडियो।